तो वर्तमान समय में चुनावी मुद्दा आपका क्या रहने वाला है? वार्ड शामिल है। हाँ, इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती है और इन 5 सालों में आपने क्या क्या लाभ लोगों को दे चुका है? यदि आप पुनः चुनाव जीतते हैं तो 2-3 काम ऐसे गिनवाइए जिसमें आप सबसे पहले करना चाहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है, उससे पहले नगर पंचायत चुनाव की तारीखें अब सामने हैं। अभी हमारे साथ पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रतिनिधि ऋतुराज हैं। इस वीडियो में इनसे नए पुराने और आज तक के तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करेंगे। उससे पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप न्यूज चैप्टर पर ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि चुनाव की तारीखें नजदीक है, तो वर्तमान समय में चुनावी मुद्दा आपका क्या रहने वाला है? मेरा चुनावी मुद्दा रहने वाला है कि अभी नगर पंचायत का जो चुनाव है, आम निर्वाचन 2025 का जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो चुनाव चल रहा है, उसमें जितने कैंडिडेट लोग हैं और जो कैंडिडेट लोग को हैंडल कर रहे हैं जी, वो सभी लोग भ्रष्टाचार का सरदार रहे हैं। और अगर हम गिनवाने लगे उंगली पे तो भ्रष्टाचार से संबंधित केस का कमी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि 49 करोड़ घोटाला का निगरानी ने FIR किया। इससे पहले भी आपने सुना होगा और बहुत सारा ऐसा जो है योजना जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका DM ने जांच करके विभाग को भेज दिया है। जैसे आपने हर जगह आप जाते होंगे निकाय में तो स्वागत द्वार देखते होंगे। मेरे यहाँ स्वागत द्वार का रुपया निकला हुआ है जी। धरती पर स्वागत द्वार नहीं है, सिर्फ फाइल में स्वागत द्वार बना हुआ है। मैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ूंगा। यदि मैं सही हूं तो नौबतपुर नगर पंचायत में लगभग 15 वार्ड शामिल है। हाँ, इसमें कौन कौन सी योजनाएं आती है और इन 5 सालों में आपने क्या क्या लाभ लोगों को दे चुका है? नगर पंचायत में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जी। जैसे हो गया आवास, राशन कार्ड, पेंशन, उसके बाद नल्ली गली, नल जल और सबसे अहम है साफ सफाई। तो मैंने इन 5 सालों में हर वार्ड में आप जाइए, नल्ली गली का स्थिति देखिए। जो आजादी के टाइम से जिस नल्ली गली नहीं बना था उसको मैंने बनवाने का काम किया जी। आवास में जाइए, 1300 आवास मैंने आवंटित करवाया। राशन कार्ड 2500 राशन कार्ड बनवाया। पहले क्या होता था कि राशन कार्ड के लिए नगर पंचायत कार्यालय में लाइन लगना होता था, कूपन के लिए, कार्ड के लिए। और मैंने क्या किया, जब से मेरी सरकार बनी तब से मैंने क्या किया कि कार्ड बनवा के और उनके घर तक कार्ड पहुंचवाया विदाउट कॉस्ट। पेंशन कार्ड, पेंशन बनवाया, जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, पेंशन बनवाया। उसके बाद जन्म मृत्यु का बता दे रहे हैं। पहले क्या होता था, जो पिछली सरकार थी, जन्म मृत्यु बनवाने जाइए तो रुपया लगता था। हमसे रुपया लिया गया तो आम जनता से क्या होता होगा। और अभी पता कीजिए, विदाउट कॉस्ट सारा काम होता है। यदि आप पुनः चुनाव जीतते हैं तो 2-3 काम ऐसे गिनवाइए जिसमें आप सबसे पहले करना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा काम होगा कि CCTV कैमरा, दूसरा काम होगा सामुदायिक भवन, तीसरा काम होगा पार्क, चौथा काम होगा लाइब्रेरी, पांचवा काम होगा जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए व्यवस्था, और छठा मेरा काम होगा जो भूमिहीन परिवार हैं उनके लिए आवास का सुविधा उपलब्ध कराना। अभी उस पे हमने अंचलाधिकारी से जमीन प्राप्त कर लिया है, उस पे आगे प्रक्रिया चल रही है। सातवां मेरा काम होगा बाजार को नीलामी मुक्त। जब से मेरी सरकार बनी है तब से बाजार को नीलामी मुक्त किया है और अवैध वसूली मुक्त किया है। और इससे पिछली जो भी सरकार थी बाजार को नीलाम करती थी और अवैध वसूली करती थी। कोई भी त्योहार होता था तो 1000, 2000, 5000 जबरदस्ती लिया जाता था। मैंने मुक्त कर दिया इन सारी चीजों से। आखिरी सवाल, ऋतुराज का राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब हुई थी? मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2015 में हुई थी। मैं बीटेक इंजीनियर हूँ जी। पढ़ाई करके मैंने जब गांव आया छुट्टी में तो यहाँ राजनीति जब मैं देखा करीब से तो मुझे भी समाज सेवा करने का इच्छा हुआ। तब से मैं राजनीति की ओर अग्रसर हूँ।